सिंधु जल समझौते पर अमित शाह ने आखिर वो कौन सा एक बटन दबा दिया कि पूरा पाकिस्तान बौखलाहट में अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। ईरान को भूल जाइए, भारत ने सिर्फ 60 दिनों के अंदर ऐसा कौन सा वाटर वेपन चला दिया कि पाकिस्तान का उससे भी बुरा हाल हो गया है। आखिर 1960 से चले आ रहे उस समझौते का वो कौन सा काला राज है जिसे 60 साल तक छुपाया गया और अब मोदी सरकार ने उसे दुनिया के सामने लाकर पटक दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, केवल 60 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ना अमेरिका और ना ही चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाए। दोस्तों, यह कहानी है भारत के उस वाटर स्ट्राइक की जिसने दुश्मन मुल्क की नींव हिलाकर रख दी है। अब 60 दिन बाद फिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई देती है। शाह ने दो टूक कह दिया है कि सिंधु जल संधि अब कभी बहाल नहीं होगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक खुली चुनौती है, एक ऐलान जंग है उस मुल्क के खिलाफ जो सालों से भारत की शराफत व उसकी कमजोरी समझता आया था। शाह ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान को जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान के सूखे खेतों तक ले जाएंगे। पाकिस्तान को जो पानी खैरात में मिल रहा था अब वह बंद होगा। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और पाकिस्तान में भूचाल आ गया। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कल तक भारत को गीदड़ धमकी दे रहे थे, आज अमेरिका के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, प्लीज भारत से बात कीजिए, हमें बचा लीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। नो मोर टॉक्स। पाकिस्तान के हुक्मरान बौखलाहट में दुनिया भर में रोना रो रहे हैं। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, यह एक खतरनाक मिसाल है। वह कह रहे हैं कि भारत को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अरे हक की बात वह मुल्क कर रहा है जिसने कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, जिसने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंप है। भारत ने साफ कह दिया है कि बातचीत और सीमा पार से होने वाली नापाक हरकतें एक साथ नहीं चल सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सिंधु जल संधि है क्या? भला 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सिंधु नदी सिस्टम की 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का कंट्रोल भारत को मिला और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और जेलम का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन भारत ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए इन पश्चिमी नदियों का पानी भी पाकिस्तान के लिए कभी नहीं रोका। हमने सिर्फ रन ऑन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यानी बहते पानी पर छोटे छोटे बिजली प्रोजेक्ट बनाने का हक अपने पास रखा, पर पाकिस्तान ने हमारी इसी शराफत का फायदा उठाया। उसने इन नदियों के पानी को अपना हक समझ लिया और बदले में भारत को क्या दिया? सिर्फ जख्म, सिर्फ धोखा। लेकिन अब यह नया भारत है। यह वह भारत है जो बर्दाश्त नहीं करता बल्कि हिसाब बराबर करता है। 24 अप्रैल 2025 को भारत की जल संसाधन सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, किसी भी संधि का पालन ईमानदारी से होता है, लेकिन हमें बदले में मिला है आपके मुल्क से स्पॉन्सर्ड वायलेंस, और इसी के साथ 65 साल पुराने समझौते को सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को 4-4 चिट्ठियां लिखी, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन भारत का जवाब था सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक था। और फिर वो होना शुरू हुआ जिसका डर पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से सता रहा था। भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया जो पानी फोकट में पाकिस्तान की जमीन को सींच रहा था। भारत ने उस पर अपना ताला लगाना शुरू कर दिया। नतीजा आपके होश उड़ा देगा। 20 जून 2025 तक, यानी संधि सस्पेंड होने के महज 2 महीने के अंदर पाकिस्तान के 3 सबसे अहम सूबों में पानी का फ्लो 20% तक गिर गया। जी हां, आपने सही सुना, 20% पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हलक सूखने लगे। पाकिस्तान के पंजाब में 20 जून को पानी का फ्लो 1 क्यूसेक था, जबकि पिछले साल इसी दिन यह 13,30,800 क्यूसेक था। सिंध में यह 13,70,000 क्यूसेक से घट के 1,33,000 क्यूसेक रह गया। यह आंकड़े नहीं है, यह पाकिस्तान के ताबूत में ठोकी जा रही कीलें हैं। पाकिस्तान की खरीफ की फसल, जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है, वह बर्बादी की कगार पर खड़ी है। वहां के किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं कि शायद मॉनसून उन्हें बचा ले, लेकिन भारत का प्लान कुछ और ही है। यह तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात की एक रैली में कहा, क्या मेरे देश के लोगों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए या नहीं? अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ संधि को स्थगित किया है और वहां हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस 60 साल पुराने राज से भी पर्दा उठाया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 1960 की संधि में यह भी तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई तक नहीं की जाएगी, गाद नहीं निकाली जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, 60 साल तक हमारे बांधों के गेट नहीं खोले गए ताकि गाद जमा होती रहे और उनकी पानी रोकने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। जो डैम 100% पानी से भरे होने चाहिए थे, वह गाद भर जाने की वजह से सिर्फ 2 से 3% पानी ही रोक पा रहे थे। यह भारत के साथ कितना बड़ा धोखा था। अब भारत उसी कचरे को साफ कर रहा है, उन बांधों की सफाई हो रही है, और जैसे जैसे यह सफाई हो रही है, पाकिस्तान का दम घुट रहा है। उसे पता है कि जिस दिन यह बांध पूरी तरह साफ हो गए, उस दिन भारत के पास पाकिस्तान जाने वाले पानी की हर बूंद को कंट्रोल करने की ताकत होगी। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। भारत का मास्टर स्ट्रोक तो अब सामने आ रहा है। भारत सिंधु और चिनाब के पानी को ब्यास नदी से जोड़ने और वहां से गंगा सागर तक 160 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के एक विशाल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सोचिए, जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो क्या होगा? पाकिस्तान के हिस्से का पानी सीधा भारत के उन इलाकों में पहुंचेगा जो सदियों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते आए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में फसलें लहलहाएंगी और पाकिस्तान की हरी भरी जमीन बंजर हो जाएगी। यह है असली रणनीतिक स्ट्राइक, बिना गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को बॉर्डर पार भेजे। भारत ने दुश्मन को उसके घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान आज दुनिया के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके सामने सिर्फ अंधेरा है। एक तरफ भारत का वाटर वेपन, दूसरी तरफ उसकी कंगाली और तीसरी तरफ दुनिया में उसकी जीरो क्रेडिबिलिटी। ना अमेरिका उसे बचाने आ रहा है, न चीन उसकी मदद कर पा रहा है। अमित शाह का वह बयान कि संधि कभी बहाल नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट जैसा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भले ही आज अंतरराष्ट्रीय कानून की दुहाई दे रहे हो, लेकिन वो खुद जानते हैं कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि पानी को राजनीतिक हथियार बनाना गैर जिम्मेदाराना है। वाह क्या बात है। और जो आप सालों से सीमा पार से जो जहर भेजते रहे, वो क्या था? क्या वो जिम्मेदाराना हरकत थी? भारत ने साफ कर दिया है, पानी और साजिशें एक साथ नहीं बह सकते। या तो तुम सुधर जाओ या फिर सूखने के लिए तैयार हो जाओ। चॉइस इज योर्स। आज पाकिस्तान की हालत उस प्यासे कौवे जैसी हो गई है जिसके सामने पानी का घड़ा तो है, लेकिन उसमें कंकड़ डालने की उसकी औकात खत्म हो चुकी है। भारत ने सिर्फ पानी नहीं रोका है, भारत ने पाकिस्तान की वो सप्लाई लाइन काट दी है जो उसकी इकोनॉमी और उसकी अकड़ दोनों को जिंदा रखे हुए थी। तो अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपनी जमीन पर पल रही उन नापाक ताकतों पर लगाम लगाएगा, या फिर वह अपनी अकड़ में बंजर और बर्बाद हो जाएगा? इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, सिंधु नदी की लहरें अब एक नई कहानी लिख रही हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत नायक है और उसका दुश्मन अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। भारत का असली मास्टर प्लान तो अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। दोस्तों, आप सभी की इस पर क्या राय है? कमेंट में बताइए। और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।